नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ब्लॉग चैनल मुरारी लाल दिव्यांग ब्लॉग पर। आप कैसे हैं सभी? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और खुश होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग हम आपको 4 लाइनों से शुभारंभ कर रहे हैं। बड़े खुशनसीब होते हैं वो है, बड़े खुशनसीब होते हैं वो है जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। उनकी सारी जिद पूरी हो जाती है क्योंकि उनके साथ पिता होता है। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे और आपने थंबनेल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि किस विषय पर आज का वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पापा का कितना बड़ा योगदान था, क्योंकि हम दिव्यांग हैं, हम विकलांग हैं, हम 85% दिव्यांग हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि आपने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, आपने बहुत लोगों को अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। रात दिन में आपने लोगों को वायरल कर दिया है। तो दोस्तों, बस मैं ज़्यादा वायरल नहीं होना चाहता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे जानें, मुझे पहचानें। तो दोस्तों, मेरी सपोर्ट करें, मेरे को अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पापा का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैं गांव में रहता था। पापा हमारे फौज में थे, हमारे पापा फौजी थे, आर्मी में थे। तो पापा 1 साल बाद छुट्टी आया करते थे, 2 महीने की। तो पापा जब आते थे तो हमको बहुत खुशी होती थी, बहुत प्यार करते थे हमको। लेकिन फिर पापा जी रहते थे तो फिर 2 महीने की छुट्टी पापा आते थे तो पापा आर्मी से थे, तो पापा हमको पढ़ाने में और लिखाने में, पापा का एक आर्मी वाला स्टाइल था। तो वो छोटी छोटी बातों पे हमको पनिश करते थे, मतलब उनके पनिश आर्मी वाले होते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा बचपन था तो मैं सोचा करता था कि मेरे पापा के ये जो 2 महीने हैं जल्दी पूरे हों। हमारे एक भाई जी थे हमारे साथ, उनका नाम अशोक जी है। तो अशोक और हम दोनों भाई ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब हमसे वो 1 साल या 2 साल छोटे थे। तो हम दोनों साथ में रहते थे। तो हम दोनों भगवान से प्रार्थना करते थे कि पापा जल्दी जाए, क्योंकि पापा की जो जब आते थे तो बड़ा प्यार करते थे, लेकिन फिर उनका जो पनिशमेंट था। एक बार की बात बताऊं दोस्तों, क्या हुआ कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि पढ़ाई करो। अब मुझे पढ़ने के लिए बोला। अब मैं छोटा था, मेरी उस वक्त उम्र रही होगी 4 या 5 साल का था। तो पापा ने बोला पढ़ाई करो, तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो पापा ने मुझे बोला 20 बाल्टी पानी निकालो। तो घर में नल लगा हुआ था, तो मैं पानी निकालते निकालते 5 बाल्टी में ही मैं फंसू कर डाल गया, मतलब मैं काफ़ी थक गया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे पापा से बचाया, पापा को समझाया। फिर पापा ने मम्मी को भी गुस्सा किए, पापा और मम्मी को भी डांटा। तो पापा ऐसे थे मेरे, लेकिन पापा जी बहुत अच्छे थे मेरे। लेकिन वो जो उन्होंने मुझे उस टाइम पनिश किया, जो उन्होंने मुझे समझाया और वो मुझे उन्होंने डांटा, वो मेरे लिए एक प्रसाद, एक वरदान साबित हुआ। तो मेरे पापा हमारे साथ रहे, पापा हमारे साथ रहते थे और हमारे और भी भाई हैं। तो पापा ज़्यादातर हमारे ही पास रहे और उन्होंने हमारा खूब साथ दिया। हम 5 भाई हैं, लेकिन भाई हम पापा हमारे हमारे पास ही ज़्यादा रहते थे। तो घर घर की कहानी है। तो भाई बोला भी करते थे कि तो आप तो उसे ही ज़्यादा प्यार करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, घर की कहानी है, मैं ज़्यादा डीप नहीं करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा लाचार, मैं ज़्यादा थोड़ा पापा की नज़रों में मैं थोड़ा स्पेशल था। तो पापा मेरे साथ रहते थे और हमेशा उन्होंने मेरी सपोर्ट की। और तो मैं ये लाइनें आपको सुनाई दोस्तों, इसी पर आधारित थी। तो दोस्तों, आप बड़े खुशनसीब हो और आप में से बहुत सारे दोस्त खुशनसीब होंगे जो जिनके सर पर पिता का हाथ होगा। तो अब मेरे पापा का हाथ मेरे से उठ गया। वो 9 अगस्त को पापा हमारे चले गए इस दुनिया को छोड़ के। कोरोना काल था दोस्तों, 9/8/2020 को पापा चले गए हमारे। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लगा मेरी दुनिया चली गई, क्योंकि पापा मेरे लिए सब कुछ थे। पहले मम्मी चली गई थी, मम्मी का भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, मैं आपको वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तो मेरे पापा मेरे लिए एक भगवान थे, क्योंकि आपने मुझे देखा, मेरी कंडीशन काफ़ी 85% दिव्यांग हूँ दोस्तों। तो पापा
का बड़ा योगदान, बड़ा साथ रहा। पापा जी के जाने के बाद बड़ा दिक्कत, काम धाम बड़ा डाउन। अब हम फोटोकॉपी, रिचार्ज इसका काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र, रेल टिकट ये काम करते थे, लेकिन अब ये काम बंद होता जा रहा है, क्योंकि अब सब कोई अपने आप कर लेता है, अपने आप ऑनलाइन मोबाइल से। तो पापा का सपोर्ट था, पापा आर्मी में थे, पापा की पेंशन आती थी, पापा जी सपोर्ट कर देते थे। लेकिन भाई हैं, लेकिन भाई का अपना परिवार है, तो वो अपना करेंगे या हमारा करेंगे, ये घर घर की कहानी है। फिर भी मेरे भाई मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, भाभी अभी मदद करती हैं, भाई मुझे कंधे पर उठाते हैं, कोई बड़ी मुसीबत आती है तो पूरा साथ देते हैं। बस पैसों से नहीं कर पाते हैं, पिताजी पैसों से करते थे निस्वार्थ भाव से। मेरे भाई जैसे सबके भाइयों में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। निस्वार्थ भाव से करते थे। तो अब पापा ने थोड़ी ज़िंदगी में बड़ा उतार-चढ़ाव आया, बड़ी दिक्कत आई, उलझन आई, बड़ी समस्याएँ आईं। लेकिन दोस्तों, मैंने उन जब भी परेशान होता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, तो काम बन जाता है। तो पापा हमारे चले गए, पहले उनको तबीयत खराब हुई, फिर धीरे-धीरे लॉकडाउन में चलना-फिरना हुआ नहीं, क्योंकि आर्मी से थे वो, तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। उसके बाद वो पूजा पाठ करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो लॉकडाउन में उनको कर नहीं पाए, घूमने जा नहीं पाए, पार्क जा नहीं पाए, तो उनका रूटीनेबल था वो कम होता गया। फिर उसके बाद उनको अचानक ही एकदम डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया। 1 महीने मेट्रो हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद पापा 9/8 को पापा चले गए, 9/8/2020 को। तो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में दिक्कत आई, मैंने आपको बताया। लेकिन अब कर रहे हैं, लेकिन पापा की, मम्मी की बहुत याद आती है दोस्तों। और ख़ासकर हम दिव्यांगजनों की ज़िंदगी में माँ बाप का बड़ा योगदान होता है। तो माँ बाप हमारे लिए बहुत होते हैं। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि माँ बाप की बात माननी चाहिए, माँ बाप की हर बात माननी चाहिए। और मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, उसमें मुझे नुकसान हुआ, जो मानी उसमें मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि माँ बाप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात हमें हमेशा माननी चाहिए और उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। जिससे सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखलाया है, कोटि नमन ऐसे पापा को जो हर पल साथ निभाया है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए दोस्तों। नमस्ते।